जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। और एक बार फिर से देख लेंगे जो आज की शिफ्ट है, वो देखेंगे कौन सी शिफ्ट होगी आज हमारी। ठीक है, आज हमारी होगी 27 तारीख की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, और इससे पहले मैंने सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी मिस हो गई है। ठीक है, उसको देख लेंगे। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट मैंने डाल दी है और ये जो आपकी है थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और मैथ्स का सॉल्यूशन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप लोग बताना कि यार आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और इसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं हमसे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर ही देना अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए, वो ये हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो शिफ्ट है वो भी देख लेना है। शिफ्ट जो है आपकी वो कौन सी है, वो आपकी है 27 तारीख की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, और मैथ्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन। देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आज का। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक वस्तु 6 विभिन्न राज्यों यानी कि ABCDEF में प्रतिशत वार वितरण दर्शाता है। राज्य डी का केंद्रीय कोण बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि डी कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये है आपका, यानी कि और यहाँ पे कितना है, यानी कि 5% है, यानी कि 5 के बटे में 100। और अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, यानी कि 360 डिग्री का। तो इसको क्या करोगे आप, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना हो जाएगा 18 डिग्री। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी उधार दी गई वस्तु राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 432 दे रखा है। यानी कि देखो यार, अगर मैं CI की बात करता हूँ ना यहाँ पे, और अगर मैं SI की बात करता हूँ, तो SI मेरे को निकालना बहुत आसान है यहाँ से। ठीक है, SI निकालने के लिए क्या आसान है कि अगर मैं SI देखता हूँ तो SI कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 3, यानी कि 60% हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे पेपर्स देखे हैं या अगर आप थोड़े बहुत भी नॉन हो, अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो तभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर के, यानी कि अगर मैं 20% का अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 72.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 72.8। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, वही इसका डिफरेंस यानी कि अंतर होगा, यानी कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 432 दी हुई है। तो आपको क्या निकालनी है, यानी कि जो आपकी रियल वैल्यू थी वो निकालनी थी, 100% की वैल्यू। यानी कि 1% की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 432 क्या हो जाएगा, यानी कि 432। ठीक, यानी कि 432 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12.8। इस पॉइंट को हटा के मैंने एक जीरो लगा दी और यहाँ पे मैं 100% भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे काटने के लिए, यानी कि 4 से काट दूँ, यानी कि 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं, 8 से कट जाएगा क्या, 4 से फिर से काट देते हैं, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, यानी कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ मेरे को कितना मिल गया, 27 इंटू में 5 और इंटू में कितना हो जाएगा 25, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो आपका आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि 8 3 11 3 कितना होता है, यानी कि 14, ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। यानी कि 8 5 13 3 16 3 19, ये होगा आपका आंसर, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसी तरीके से देखता हूँ 7 3 10 18 3 21, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल था, 7 5 12 3 15 3 कितना हो जाएगा 18। देखो 18 ये आ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी चीज मैं क्या देख सकता था, देखो यहाँ पे आपका जो भी आंसर है वो 25 का मल्टीपल, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए थी आपकी, 25 की मल्टीपल होना चाहिए था। देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 25 का मल्टीपल है, यानी कि इस तरीके से भी आप चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है आपका कि देखो पहले ना फॉर्मूला देखना है क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि साइन A माइनस का B इक्वल टू में क्या होता है, यानी कि साइन A और क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस B माइनस, ठीक है, माइनस कॉस A और साइन B। ठीक है, और नीचे कॉस का फार्मूला लग रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस A प्लस में B। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि कॉस A और कॉस B माइनस का क्या हो जाएगा, साइन A और साइन B। ठीक है, यहाँ पे देखो यानी कि A माइनस B की बात कर रहा है, यहाँ पे तो आपको सेम डिक्टो ये दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, यानी कि 67 में से अगर आप 37 घटा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि साइन 30 मिल जाएगा, है ना। साइन कितना मिल जाएगा 30। अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, यानी कि 17 और 13 को जोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी कितना मिलेगा, यानी कि कॉस कॉस कितना मिल जाएगा, कॉस 30 मिल जाएगा। यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 के बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले, ठीक है, ओ केंद्र वाले यानी कि एक इस तरीके का सर्कल है। यहाँ पे ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और वृत्त में जीवा ए बी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी कि एक यहाँ पे कोड दी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है 14। यदि ओ एम, यानी कि ओ इसका सेंटर है, यदि ओ एम ए बी पर लंब है, यानी कि ए बी आपकी कोड थी, ठीक है, ए बी पर लंब है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल हो जाएगा। और कोड की लेंथ कितनी थी 7, यानी कि ये भी आपका 7 होगा और ये भी आपका 7 होगा, और इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी 8 थी। तो बोल रहा है क्या है, इनकी ओ एम की लेंथ बतानी। ये आपका ओ और एम, यानी देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है यहाँ पे, यानी कि 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49, है ना, ठीक है। यानी कि 14 में से 9 हो जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि √15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एक कस्बे की आबादी 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी कितनी है, यानी कि 16,000 है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी आबादी कितनी होगी, यानी कि 5% से बढ़ रही है। यानी कि इसका अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 × 10 5 × 5 = 25, यानी कि 10.25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10.25 से बढ़ रही है, और 100 पे अगर 10.25 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 110.25, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैं 1 0 और लगा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 से ये 3 0 कट गया, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 8 16, यानी कि और 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, यानी कि 8, ठीक है। 2205, यानी कि 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17 640 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 9 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, यानी कि देखो 5 9 का मल्टीपल 5 2 7 2 9 5 2 7, हाँ 9 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता था, यानी कि 7 2 9 ये नहीं होगा, ठीक है। 8 6 14 और 14, 7 21 और 1 22 ये भी नहीं होगा, 7 6 13 और 1 14 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 4 10 17 और 1 18 ये आपका 9 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, आपको ये मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो 6 क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो इसका MP है ना, यानी कि इसका मार्केट प्राइस है वो 100 से 125 हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका 100 से कोई वैल्यू है, ये इसकी 125 रख दे रहा है, अंकित कर रहा है, यानी कि ये आपका MRP है, और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% की कटौती प्रदान करता है। यानी कि देखो इसने रेट पहले बढ़ा दिया, यानी कि 100 से 125 कर दिया, अब वो क्या कर रहा है 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 88, यानी कि जो वैल्यू कितनी पे करेगा 88, यानी कि 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी कि 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, यानी कि 110 तो अभी वो पे कर रहा है ना, यानी कि 100 रुपये इसका बिल था, उसने 25% इंक्रीज कर दिया 125 हो गया, और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट ले लो मेरी तरफ से, यानी कि वो कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर भी उनको 110 पे करना पड़ेगा। यानी कि क्या, यानी कि उसको कितना पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, यानी कि 10 पे करना है, तो 10 ज़्यादा करना है कितने पे, यानी कि ये 100 पे, यानी कि 10 के बटे में 100 इंटू में 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 2 उम्मीदवार के बीच, ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है, ठीक है। मान के चलो कि टोटल वोट कितने हैं 100 हैं, और ठीक है, जबकि 20% मत क्या थे, अवैध थे, इलीगल थे। अगर 20% इसके इलीगल है, ठीक है, 20% इसके इलीगल हैं, तो बाकी जो वैलिड बचे वो कितने हैं, यानी कि 80। अब देखो, यानी कि कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर मैं देखो अगर 60% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, और बाकी कितने रिमेनिंग बचे, यानी कि 32। तो क्या बोल रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या कितनी थी 16,250 थी, ठीक है, मतों की संख्या कितनी थी 16,250, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, यानी कि देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यानी कि 16,250 दे रखा है यहाँ पे, और आपको क्या निकालना है, ये 32 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 32% निकालना है बेसिकली आपको, ठीक है। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आप मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, ठीक है,
और क्या चेक कर सकते हो, मल्टीपल चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी कि 325, और इंटू में कितना हो जाएगा 16, 16 पंचे 80 का 8, 16 दूनी 32, और 8 कितना हो जाएगा 40 का 4, 16 तिया 48, 4 कितना हो जाएगा 52, यानी कि उसका 32% कितना हो जाएगा 5200, यानी कि जो हारने वाला जो जिसको 40% वोट मिले थे वो कितना था, यानी कि आपका 5200 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत नॉन क्वेश्चन है और लगातार पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो यार, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर मैं x से भाग कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ से आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे 1/x इजिकल टू में 0, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, ठीक, और 8 8 64 कितना हो जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। अगर मैं x की पावर 4 की वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं x की पावर 4 की वैल्यू निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 62 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 62 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, और 6 दूनी 12, 6 छक 36, और कितना हो जाएगा 37, 4 4 और 8 और 38 44, 38 44 में से 2 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 38 42 हो जाएगा, आ गया। इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, x की पावर 4 से, तो यहाँ पे x की पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 38 42 बच जाएगा, और यहाँ पे 1/x 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मैं x/4 प्लस में 1/x की पावर 4 माइनस का क्या लिख सकता हूँ 38 42 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू आपने लोगों ने निकाली ली, अभी कितनी आ गई 38 42 आ गई है। माइनस में से 38 42 अगर आप घटा दोगे तो कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखो 4 प्रोपोर्शन है, और इससे पहले वाली जो शिफ्ट हुई थी यानी कि 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उसके अंदर जो आपका 25वां क्वेश्चन यही था, सेम डिक्टो, ठीक है, डिक्टो नहीं था, मतलब नंबर चेंज था, 18 के बटे में 36 और 52 अपॉन में कितना हो जाएगा x। यार एक बार बताओ, यानी कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि जो रेशो यहाँ पे है वही रेशो यहाँ पे आना चाहिए, तो 52 एकम 52, 52 दूनी 104, यहाँ पे कितना हो जाएगा 104, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 10। एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाया जाता है, यानी कि और एक समान क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट वाले 15 mm त्रिज्या का एक लंबा तार बनाया था, तार की लंबाई बतानी है। यानी कि अगर मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम लूंगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 4/3 और पाई r का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू में 15 और इंटू में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अगर मैं इससे एक तार बना रहा हूँ जो कि एक बेलन की शेप का होगा, यानी कि पाई r स्क्वायर h होता है, यानी कि पाई तो ऐसे के ऐसे ही, और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 15 mm है, चीज़ें ध्यान रखना है, mm है, तो यहाँ पे कितना, यानी कि 10 से इसको भाग कर देता हूँ, और इंटू में कितना हो जाएगा h, ठीक है। यहाँ से देखना है, यानी कि पाई से तो ये वाला पाई आपका कट जाता है, ठीक है, और 2/15 से आपके ये वाले 2/15 कट जाते हैं, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू में 10 और इंटू में 10, ठीक है, यानी कि 2 जीरो और लग गई, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं 100 के अंदर, ठीक है, अगर मैं 100 के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट जोड़ देता हूँ, या फिर मैं 100 के अंदर माइनस कर देता हूँ क्या डिस्काउंट परसेंट, तो फिर मेरे पास में रेशियो हो जाते हैं किसके, यानी कि एमपी और सीपी के रेशियो हो जाते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर डिस्काउंट घटाता हूँ तो मेरे पास सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा 90, अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 112, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 112.5, यानी कि 112.5, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैं एक जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा 900 और 1125। तो बोल रहा है कि यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना है, यानी कि छोटा कर सकते हो अगर इसको करना चाहो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 9 2 11 और कितना हो जाएगा, यानी कि 225, यानी कि 225
25 का प्रॉफिट होगा कितने पे, यानी कि इतने पे ही बेच रहा है, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अपॉन में कितना हो जाएगा 900 और इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 बच जाएगा, 9 पंचे 45, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 और 12 देख लेना कैसे करेंगे। ठीक है, 144 एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स प्लस में 9/4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अगर मैं इसको 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यानी कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 12x को और यहाँ पे क्या करूं 3/2 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 144x स्क्वायर प्लस में 9 के बटे में 4 और माइनस का कितना आ जाएगा 2ab, यानी कि 2 और 12x और इंटू में कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, यानी कि 2 से तो यह वाला 2 आपका कट गया, यानी कि 144x का स्क्वायर प्लस में 9 के बटे में 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 36x हो जाएगा। ठीक है, 36x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ठीक है कि वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि अब देखो इसको किया जा सकता है कि नहीं, समझ में आ रही है ना, यानी कि इसको किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी और किसी को नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ही यहाँ पे आपको इसके इस तरीके से व्यक्त आपका किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका यह आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन है, यानी कि बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बी से मैं भाग कर देता हूँ, यानी कि बी से भाग कर दूंगा तो बी बचेगा और यहाँ से 1/b हो जाएगा और इजिकल टू में माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 माइनस का उधर जाके प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप चुपचाप से वैल्यू रख दोगे, यानी कि बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 और प्लस में यहाँ से आप अगर 3 कॉमन ले लेते हो, बी माइनस का 1/b कितनी वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, तो 18 इंटू में 4 थी 12 प्लस है, सॉरी प्लस है, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 30, यानी कि 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यानी कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या और तीसरी संख्या और फिर चौथी संख्या, यानी कि यहाँ पे 4 नंबर हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, मैंने 4 नंबर चारों नंबर ले लिए। अब देखो, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 टाइम और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुना है। जो तीसरी संख्या है वो चौथी संख्या की, यानी कि चौथी संख्या की अगर मैं इसको 1 मानूँ तो जो तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुना है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुना है। ठीक है, दूसरी संख्या, यानी कि 15 से कितना होता है 45, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4.5। और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 1/3 है, यानी कि इसका 1/3 का कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 1.5। ठीक, यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है 10 है, यानी कि 10 इंटू ठीक है, चारों संख्या का औसत कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, यानी कि 4.5, यानी कि कोई भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास में और फिर मैं क्या करूंगा इस 4.5 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जो 4.5 आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 9 का मल्टीपल है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है, तो वो भी देख लो यार। ठीक है, अगर देखो 1 की 4 5 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, जो एक्चुअल में क्या है यानी कि 10 है, और अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 4.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। देखो यार, इनका अगर मैं टोटल नंबर निकालता हूँ, यानी कि 4 संख्याएं थी, 4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं देखूं, यानी कि 4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो गया, यानी कि ये तो इन सभी का सम हो गया ना। इन सभी का अगर मैं सम जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 4 8 8.5, 8.5 में 1.5 जोड़ दूंगा 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको 40 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आपको इस बी की वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना 1.5 से, तो 4.5 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, और ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका है जो 15 क्वेश्चन, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। अगर वो उसकी स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है तो वो अपने टाइम पे जो भी उसकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे वो टाइम से पहुँच जाता है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तो वो कितना, यानी कि 35 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो क्या निकालना है, इनकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर मैं डिस्टेंस को अगर x मान लूँ और अगर वो चलता है 14 की स्पीड से, और अगर मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ x और फिर वो चलता है अगर 42 की स्पीड से, तो इसको कितना, यानी कि 35 मिनट का वो लेट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे चीज़ें घंटे में है तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्या हो जाए, घंटे में ही आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको काट देता हूँ। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और काट देता हूँ 5 सत्ते 35 और 5 छिके 30। ठीक, कट गया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या ले देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 21x हो जाएगा और -7x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 इजिकल टू में 7 के बटे में 6 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, 21 में से 7 घटा दो, 21 में से 7 यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14x और इंटू में कितना हो जाएगा 6 और 147 इंटू में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इसके अलावा क्या कर सकते हो, यानी कि x इजिकल टू में 147 के बटे में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकालना था, यात्रा की लंबाई x की वैल्यू निकालनी थी, यही आ जाएगा। यानी कि 12 एकम 12 और 2 बच जाता है 12 दूनी 24, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग, 12 दूनी 24 और 3 बच जाता है तो फिर से 12 दूनी 26, यानी कि 12 दूनी 24। ठीक है, फिर से 3 बच जाता है तो नहीं है, एक बार फिर से देखना, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12 और 2 बच गया, 12 दूनी 24। ठीक, फिर 3 बच गया और फिर दूनी, फिर कितना हो जाएगा यार, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाता है 147 हो जाता है, 147 और अपॉन में कितना हो जाता है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12 और यहाँ पे आपका 2 बच जाता है, यानी कि 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और यहाँ पे बच जाता है आपके पास में 3, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 बच जाता है, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 12.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका 16 नंबर, यानी कि ए एक काम को 12 दिनों में कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में कर पा रहा है और बी उसी काम को यानी कि 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 72, यानी कि अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं 12 6 72, 18 चौक 72। ध्यान रखना कि लेकिन जो ए है ना वो केवल कितने दिन के लिए काम करता है, 2 दिन के लिए काम करता है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 12 काम कर लिया और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि अगर 12 काम पूरा कर लिया, ठीक है, यानी कि 12 काम कर लिया, शेष काम कितना करेगा बी, यानी कि 60 करेगा। ठीक है, यदि काम के लिए कुल वेतन कितना है 2400 रुपये, तो बी का हिस्सा बता दें कितना होगा। ठीक है, तो 12 जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, यानी कि 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितने है, यानी कि 2400। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2400 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो बी को कितना मिल जाएगा, यानी कि 400 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर घंटे की प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटते पूरी यात्रा के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 2ab और अपन में कितना हो जाएगा a प्लस में b, यानी कि 2a कितना है यहाँ पे 60 और b कितना है यहाँ पे 40 और 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कर देंगे, 6 चौक 24 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी आई, जो इसका प्राइस है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 हो गया। मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि मूल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो इसका कंजम्पशन है वो 4 से 5 हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ, यानी कि मूल वैल्यू अगर प्राप्त करनी है तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कंजम्पशन तो हो ही नहीं रही ना यार, मैं कंजम्पशन क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकना यार। देखना, एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई,
और मूल मूल्य, यानी कि पहले प्राइस तो आपका 5 था, अब कितना हो गया 4, और आपको क्या करना है, ये 5 करना है फिर से। तो इसके अंदर कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे, यानी कि इस 4 पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 25, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने कर ही लिया, 18वां सेम क्वेश्चन था। अरे कुछ आगे पीछे हो गए, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 20% की छूट दी जाती है और फिर इसको, यानी कि आप कह सकते हो कि 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 1380, और आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1380 अपॉन में 80, और आपको क्या निकालना है 100%, तो आपको इसको क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 6 12 और 2 में 18 और 2 चौके 8, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। 25 में कितना होता है 225, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25, 25 6 के 150 और 25 कितना हो जाएगा 100, कुछ गलती हो गई क्या, 25 में कितना होता है 225 की, और यहाँ से 22 हो जाएगा, 25 6 के 150 और 22 कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, यानी कि 172 25, यानी कि 1725 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका थर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, 19, ठीक है 19 नहीं हुआ है अभी, 21 पे आ गए डायरेक्ट। और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 22 23 24 और 25। ठीक है, यानी कि यार 19 क्वेश्चन एक बार देख ही लो। ठीक है, 19 क्वेश्चन देख लो एक बार। 19 क्वेश्चन, यानी कि इसकी जगह मैं 19 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है। 19वां क्वेश्चन देखना है, इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर लो यार, है ना, क्योंकि फिर अगर आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो लिखवा देता हूँ, यदि एक धनात्मक संख्या, यदि एक धनात्मक संख्या, या पूर्णांक बोल दो, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर आपका शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि n+ में 3, n+ में 2 और n+ में 5 और n+ में 4। देख लेंगे इसको, ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। देखो, यदि एक धनात्मक संख्या है या पूर्णांक है n को, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को अगर मैं 7 से विभाजित करता हूं तो मेरे को शेषफल 3 प्राप्त होता है। एक बात बताओ यार, अगर मैं n = मैं 10 मान लूँ, ठीक है, और अगर मैं 10 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आएगा नहीं आएगा। यानी कि देखो, अगर मैं n = 10 था, अगर मैं इसके अंदर अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ और फिर मैं इसको 7 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि पूरा कट जाएगा। तो क्या है आपका आंसर, बताओ, खुद ही बताओ। यानी कि ये जो आपका आंसर हो जाएगा ना, डी, यानी कि n+ में 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए यार आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा। यानी कि 2π, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा 2πr, और r+ में h हो जाएगा। और अगर मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखता हूं तो क्या हो जाएगा 2πrh हो जाता है। ठीक है, 2πr से ये 2πrh कट गया, यानी कि r और h, यानी कि 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और h की बात कितनी हो जाएगी 25, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 34:25, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, वो देख लेते हैं। 22 क्या बोल रहा है कि छात्र प्रतिदिन कितने घंटे स्कूल में बिताता है। ठीक है, देखो स्कूल
स्कूल कहाँ है आपका, यानी कि ये जो फर्स्ट आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि स्कूल है आपका कितना 24 घंटे, यानी कि जो टोटल जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, यानी कि 24 घंटे रहेगा। और 24% का जो स्कूल है, इसका जो कलर है वो इसके बाद हरा है। इसके अंदर तो कलर ही समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपको पीला समझ में आ रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो स्कूल है वो आपका 30% है, यानी कि 24 का अगर आप 30% देखते हो तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि 12 तिया 36, 36 के बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 7 35, और फिर 1 के बटे में 5 और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 60। ये तो आपका आर्स हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि 7 घंटे 12 मिनट वो स्कूल में बिताता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक ठोस लंबरते बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, यानी कि ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर को पिघलाकर। ध्यान रखना कि जब भी आप पिघलाओगे, ठीक है, जब भी आप पिघलाओगे तो इसके लिए आप वॉल्यूम देखोगे, यानी कि बेलन है और बेलन का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पाई, और आर कितना है, यानी कि 15 और इंटू में 15, ठीक है, और एच कितना है आपके पास में 12, ठीक है। पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आकार में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 124, यानी इस शंकु की ऊंचाई बतानी है, यानी कि 1/3 और पाई, आर कितना है इसका 24 और इंटू में 24 और इंटू में ये एच निकालना है, तो पाई से तो ये वाला पाई आप उड़ा दो, ठीक है, पाई से ये वाला पाई उड़ा दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया 3 8 24, और फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 8 24, ठीक है, 8 दूनी 16, यानी कि 15 इंटू में 15 और अपॉन में कितना आ जाएगा 16, यानी कि 15 15 कितना होता है, और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक है, तो 225 अपॉन में कितना हो गया 16, 16 एकम 16 और यहाँ कितना बच जाएगा 16 पंजे 65, 16 चौक कितना होता है 64, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग, और एक बच जाएगा तो जीरो चला जाएगा, ठीक है, एक बचेगा तो जीरो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 6 कितना हो जाएगा 96, ठीक है, 6 0 6 ये नहीं होगा, 0 6 ये नहीं होगा, ठीक है, 0 6 और 4 बच जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 2, और यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और ये था आपका 23 लास्ट, ये 24 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि सभी 6 बेकरी में से बेकरी एफ द्वारा बेकरी एफ की बात करता हूँ तो ये, यानी कि बेकरी एफ द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की अधिकतम संख्या यानी कितनी है, यानी अधिकतम संख्या रविवार को बेचे हैं कितना 308, यानी कि एफ ने, ठीक है, और बेकरी बी यानी कि बेकरी बी द्वारा एक दिन में बेचे गए केकों की न्यूनतम संख्या यानी कि 205 और यहाँ पे 205, यानी कि अगर मैं बी की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 205, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना था, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 और कितना हो जाएगा 103, यानी कि ऑप्शन इसका चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 56 के बटे में 100 और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 4800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 56 इंटू में 48, ठीक है, 56 इंटू में 48, यानी कि 56 इंटू में 48। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यानी कि 81 के बटे में 8 यानी कि 48 के बटे में 100, ठीक, यानी कि 48 के बटे में 100 और इंटू में कितना हो जाएगा 81 के बटे में 8, 8 एकम 8, 8 6 48 और यहाँ पे 6 कम 6, 6 8 48, 486 के बटे में 100, ठीक, 486 के बटे में 100, यानी कि आप इसको 4.86 लिख सकते हो यार, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यानी कि 4.86 लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ देखता हूँ,
अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 का क्यूब होगा आपका 729 और इंटू में कितना हो जाएगा 8। और ये 65 61 जो दिखाई दे रहा है आपका, ये किसका वर्गमूल होगा, 65 और ये यहाँ पे कितना है, यानी कि 65 और 61, यानी कि अगर मैं 80 की बात करता हूँ तो 80 का कितना होता है, यानी कि 6400, ठीक है। और 81 का कितना हो जाएगा, 81 का, और 81 का मान के चलो 81 का ही होगा, ठीक है। यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो गया आपका 81, यानी कि 9 में 81 हो जाएगा, 9 अठे 72, 9 एकम 9, 9 निम्न 81, 9 अठे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 72 मिलेगा, ठीक है। 72 और माइनस कितना हो जाएगा 4.86, 4.86 और माइनस यहाँ कितना मिल जाएगा आपके पास में 56 इंटू में 48, 56 इंटू में 48, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ है आपको दिख रही है बस उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप क्या करोगे यहाँ से, यानी कि 8 6 का 48 की 4, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 इंटू में 4 6 के 24 की 2 4 5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 8 4 4 8 6 और 2, यानी कि 26 88 यहाँ से आया, यानी कि 26 88 में से कितना जाएगा 72, यानी कि 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में 7 1, यहाँ कितना आ जाएगा 26 16, यानी कि 26 16 में से आप क्या घटा दोगे, यानी कि 4.86 घटा दोगे, 4.86, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1 और 1 6 और 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2611.14, यानी कि 2611.14, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके हैं ये भी आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं और हम लोग मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यार आप लोगों को सेटिस्फाई कराया जाए, लेकिन आप लोग यार हमको भी सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। लेकिन यार आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैंने एक डाला था स्क्रीनशॉट लेके यार आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग देखो, ठीक है। तो देखना है कम्युनिटी में जाके यार, अगर आप देख सकते हैं तो उस चीज़ को, ठीक है। तो देख लेते हैं, आपका जो 25 क्वेश्चन है बहुत सही तरीके से मेरे को लगता है कि मैंने उसको कराया है, ठीक है। बाकी अगर आप बताओ अगर आपको कुछ कमी लगती है तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आपकी सेकंड शिफ्ट बच गई है वो हम कल डालने की कोशिश करता हूँ मैं पूरी अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।